बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में FTS के थ्रू जो भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसके लिए अब उम्मीदवार अपने रिटन टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। अब रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो मुझे सुनते हैं उम्मीदवार, जो मुझे देखते हैं भाई, उनका आप सबका सवाल ये है कि सर हमें अब पेपर पैटर्न या फिर पेपर की तैयारी करें या रिटन टेस्ट की मालूमात कराएं, मालूमात दें। भाई मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को हर तरह से जो है लेवल अप जो है 1 बाय 1 जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपको चीज़ें अब रिटन टेस्ट की भी समझ में आने लगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिटन टेस्ट, MCQs और पेपर पैटर्न पोर्शन के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को कर लें ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू मजीद जो भी आगे की अपडेट्स हों वो भी बआसानी पहुंच सके। अब बड़ी तादाद में उम्मीदवार परेशान क्या हो रहे हैं, परेशान वो ये हो रहे हैं MCQs को लेके, पेपर को लेके, कि सर हमें कहीं पर बताया जा रहा है। अब वो जहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है तो भाई आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर होगा, आप लोगों ने वही पेपर करना होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिसगाइड ना हो, बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको हर तरह की मालूमात प्रॉपर और सही मिलेगी, और बिल्कुल उसको जो है सबूत के साथ बताता हूं मैं, ताकि आप लोग अगर कहीं और जाके भी देखें तो मेरी बात आपके जहन में हो, तो आपको चीज़ समझ में आ जाए कि ये बात मैंने आपको बताई है। अब STS सिंध पुलिस पेपर पैटर्न, पहले तो एक चीज़ समझे, जो लोग बोल रहे हैं, जो उम्मीदवार समझ रहे हैं कि भाई इंग्लिश में पेपर होगा और सर हमें इंग्लिश नहीं आती तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर से सुने, MCQs पेपर होगा, बिल्कुल होगा। पोर्शन सिर्फ इंग्लिश में होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश में नहीं होगा। कितने पोर्शन होंगे और हर पोर्शन से कितने सवाल करने होंगे? भाई सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर शामिल होती है। इसी के साथ साथ जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, और जो है जनरल अवेयरनेस, और जो है जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जनरल नॉलेज के सवालात होते हैं, और जो है करंट अफेयर्स के सवालात होते हैं, जिसको जनरल नॉलेज में काउंट किया जाता है। इसका पोर्शन जो है 20 से 20 नंबर का होता है भाई। इसी के साथ साथ सिंधी पोर्शन भी होता है, उर्दू पोर्शन भी होता है, और जो है इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स पोर्शन भी होता है। आप जाहिर सी बात है भाई, मैथमेटिक्स को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? उसी के साथ साथ आप उर्दू को, आप पेपर भाई जब PTS लेता था तो पेपर इस तरह से होता है कि इंग्लिश लिखी हुई होती है, उसके साथ साथ एक साइड पे इंग्लिश में लिखी होती है, उसी के साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में हुई होती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप उर्दू पढ़ लें, उर्दू पढ़ के अपने सवाल का आंसर दे दें। इसी के साथ साथ 3 लैंग्वेज होती है भाई, सिंधी भी होती है, उर्दू भी होती है और इंग्लिश। इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश पढ़ के जवाब दे दें, उर्दू आता है तो उर्दू पढ़ के अपने MCQs को सोल्व कर लें, और सिंधी आती है तो सिंधी पढ़ के अपने MCQs को सोल्व कर दें। ये डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि STS अपनी ही तरफ से पेपर बना ले, भाई ऐसा नहीं है। सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मामला तय होते हैं कि पेपर किस तरह से ड्रॉ करना है और आप लोगों का रेशो किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट बोर्ड से मामला तय होते हैं, उसके बाद पेपर की तरफ जाते हैं, और पेपर का पोर्शन इसी तरह से होगा। अब जो लोग परेशान हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, तो भाई वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ तो करनी होगी, इंग्लिश ग्रामर तो भाई जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही होगी, और उसको सोल्व भी आपने इंग्लिश में ही करना होगा, तो वो आपको आनी चाहिए। बाकी जनरल नॉलेज के सवालात होंगे, करंट अफेयर के सवालात होंगे, मैथमेटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल के सवालात होंगे। ये आप लोगों को बता दूं, सिर्फ इंग्लिश में पेपर नहीं होगा, हर पोर्शन अलग अलग होगा, और हर पोर्शन के सवालात के जो है 20 सवाल है तो उसके 20 जो है उसके जो है क्वेश्चन के जो है नंबरिंग होगी, और 4 से 5 पोर्शन पर पेपर होता है, और इसी तरह पेपर होगा। तो आप लोगों ने इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, उर्दू, करंट अफेयर, करंट नॉलेज, जनरल नॉलेज के सवालात भी याद करने। इसी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और वर्बल, नॉन वर्बल और मैथमेटिक्स की भी थोड़ी से सवालात जो है आप लोगों ने याद करने, जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है नंबरिंग की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो लोग परेशान है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को जो है डराया जा रहा है, भाई मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा पेपर होगा। सिर्फ आप लोगों ने मेहनत कर लेनी है, मेहनत अच्छी सी कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आगे भी मजीद मैं आपको कुछ पेपर भी शेयर करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे मैं आप लोगों को जो है लेके चल रहा हूँ। अभी आप
आप लोग जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इस पर नज़र रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, प्रिपरेशन करें। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में करें, जवाब दिया जाएगा। जवाब नहीं दिया जा सका तो वीडियो बना के दी जाएगी ताकि आप लोगों को मालूमात पहुंच सके। न्यू मालूमात, न्यू अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।